वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ मुलाकातें, और ये मुलाकातें क्या रंग लाएंगी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल उठाया था, बल्कि वो जवाब दे रहे थे, कह रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी, तो नए नाम कौन से होंगे। शाहिद हाशमी साहब, आपने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अभी थोड़ा सा वक्त दें, लेकिन थोड़ा आसान कर देते हैं इसको। आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि क्या वो जो नए नाम अब सिलेक्शन कमेटी के तौर पर सामने आएंगे वो पहले इस सेटअप का हिस्सा रहे हैं, या बिल्कुल नए नाम होंगे, वो इससे पहले इस सेटअप का हिस्सा नहीं रहे हैं। नहीं, नए नाम नहीं होंगे, वही पुराने लोग जो सेटअप का हिस्सा रहे, लेकिन वो सीनियर होंगे जरा। और वो जो एक जका अशरफ के दौर में बात आई थी कि 90s के क्रिकेटर को ना ले और हाँ। 2000 के यंग क्रिकेटर्स को ले, वो बात नहीं होगी। बल्कि कुछ सीनियर क्रिकेटर्स होंगे जो पाकिस्तान के लिए काफी क्रिकेट खेली है, उनको लेके आने की सिलेक्शन कमेटी में बात हो रही है। अभी कोई चीज हतमी डिसाइड नहीं हुई, हाँ। लेकिन देखें क्या होता है। अच्छी कोई चीज, अच्छी सिलेक्शन कमेटी आई जो ग्राउंडों में जाकर क्रिकेटर्स को देखे। और इस सिलेक्शन कमेटी ने भी देखे थे, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने जो 2-3 कंप्रोमाइजेस किए, वो उनकी डाउनफॉल साबित हो रहे हैं। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी पर तो कहा जाता है कि चेयरमैन पीसीबी का हाथ है, दादे शफकत है, और इसके बावजूद वो सिलेक्शन कमेटी इस तरह के फैसले करते रही है। तो क्या उनसे पूछा नहीं जाता, या चेयरमैन पीसीबी ने अभी तक उनसे पूछा नहीं है कि सारे का सारा टूर्नामेंट खराब कर दिया आप लोगों की सिलेक्शन की वजह से। बिल्कुल पूछा है उनसे, और पूछने के बाद ही जो अभी आखिरी जो बात की थी मीडिया से, उसमें उन्होंने इशारा दिया था कि सिलेक्शन कमेटी ने प्रॉब्लम्स की है, सिलेक्शन कमेटी ने नाक़िस सिलेक्शन की है, वो भी जवाब दें। तो उनकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि जैसे वो इस सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। चेयरमैन पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। एक और बड़ा मामला है कि अगर हम अभी जो मुलाकातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है, जैसे आप भी बता रहे हैं कि आगे चलकर बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगी, जैसे आपने सिलेक्शन कमेटी से मुतल्लिक भी बताया। तो अगर कैप्टन बाबर आजम हैं, बोर्ड इस हक में नहीं नज़र आ रहा, कोई रंग इस तरह से नज़र नहीं आ रहे कि उनको हटाया जाएगा, लेकिन अगर अगर ऐसा होता है शाहिद हाशमी साहब कि उनको हटा दिया जाता है, तो उसकी जगह पर फिर कैप्टन होना किसको चाहिए आपके ख्याल में? कौन है पाकिस्तान टीम को जो बतौर कैप्टन जो है, जो मौजूदा हालात हैं, जो क्राइसिस है इस वक्त, इससे निकाल सकता है? देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन तो है। अगर टेस्ट मैचों में शान मसूद की कारकर्दगी भी और कप्तानी भी अच्छी होती है और पाकिस्तान ये दोनों सीरीज जीत जाता है, बांग्लादेश की भी, इंग्लैंड की भी। इंग्लैंड की सीरीज बहुत मुश्किल होगी। वो 2 साल पहले आए थे, हमें 3-0 बड़ा बुरी तरह मार के गए। एक ही दिन में उन्होंने 506 रन बना दिए हमारे खिलाफ। तो वो बहुत सख्त सीरीज होगी। अगर शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो एक ऑप्शन है, और बाकी 2 ऑप्शन आपके पास रिजवान और शाहीन आफरीदी। शाहिद हाशमी साहब, हमने पाकिस्तान क्रिकेट पर तो बात की है और इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन आईसीसी के अगले चेयरमैन के लिए जे शाह का नाम सामने आ रहा है। इलेक्शन रवां साल नवंबर में होने हैं, तो आप समझते हैं कि अगर दोबारा से वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर हमारे आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी है, दीगर इवेंट्स भी हैं, तो भारत तो पहले ही पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत भी जाए। लेकिन तमाम तर मामलात में खुद भारतीय हुकूमत भी रुकावट है, जे शाह बजाते खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है, कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने। तो अगर वो बन गए तो मजीद इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया का पैसा है, 70-80% वो पैसा देते हैं क्रिकेट चलाने के लिए। तो अगर वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो हालात और भी भारत के काबू में आएंगे। सबसे मेन चीज ये है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, उनकी क्रिकेट टीम अब बहुत अच्छी है। वो हर हर वर्ल्ड कप का फाइनल, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो पूरी दुनिया उनके आगे पीछे फिरेगी। यानी कि आप समझते हैं कि अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं तो फिर इसी तरह का माहौल हमें नज़र आएगा। लेकिन एक और अहम मामला है कि अगर वो चेयरमैन आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं या नहीं बनते, ये एक अलग से मामला रखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है वो अभी से इसलिए ज़्यादा डिस्कस हो रही है भारत को लेकर कि भारत पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा। एक दिन कुछ ऐसा माहौल नज़र आता है कि भारत पाकिस्तान में आने का एक सिग्नल दे रहा है, माहौल बन रहा है, लेकिन 2 दिन बाद कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ नज़र आता है कि लगता है कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, उनका मीडिया बोलना शुरू हो जाता है। तो शायद हाशमी साहब, इस हवाले से क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, ये जब तक सियासी तनाव दोनों हुकूमतों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान दूर नहीं होगा, और ये होने वाला है। इसलिए कि आप देखें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसालदार ने भी कहा कि ट्रेड होनी चाहिए भारत से, हम अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इसके हामी हैं, और वो कई दफ़ा भारत को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर चुके हैं। तो ये ब्रेक थ्रू, सियासी ब्रेक थ्रू जब होगा, उसके बाद इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी। उनके ऊपर
इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी का, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का प्रेशर भी है कि पाकिस्तान 2 दफ़ा 2016 2023 में आ चुका है, आप भी चाहें भारत की टीम को भेजें, तो उनके वो प्रेशर तो है, लेकिन ये जब तक पॉलिटिकल डेडलॉक ब्रेक नहीं होगा, जब तक आइस ब्रेक नहीं होगी, जब तक सियासी तनाव कम नहीं होगा, जब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन शाहिद हाशमी साहब, दूसरी तरफ ये मामला है कि पाकिस्तान के लिए ये इवेंट बहुत अहम है कि एक आईसीसी का बड़ा इवेंट बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है। इससे पहले एशिया कप था, लेकिन उसमें फिर भारत ने वही मामला खड़े किए, हाइब्रिड मॉडल लेकर आ गए। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से आपको अभी तक संजीदा नज़र आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से भारत को इंगेज किया जाए और ये तमाम तर जो अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, ये तमाम तर मामला जो हैं ये दम तोड़ जाएं और यकीनी तौर पर ये यकीनी बनाया जा सके कि भारत की जानिब से ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि भारत जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान को दबाव डालना पड़ेगा, हथियार नहीं डालने पड़ेंगे। अगर सियासी ब्रेक थ्रू होता है तो फिर तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी मेरा ख्याल है काफ़ी डिटर्मिन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने स्टांस में कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे, और यही कायम रखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेज़बानी दे दे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे ना जाए। शाहिद हाशमी साहब, यकीनन आप भी देख रहे होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। गो के अभी जो हालिया बड़ा मेगा इवेंट हुआ, आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ वर्ल्ड कप, उसमें हम अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, मायूस थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी की एक छोटी सी लहर ज़रूर आ रही है। हमारे जो लेजेंड्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी कमेंट करें कि जिस तरह से हमारी वो टीम जो है, बड़े सीनियर्स लोग उसमें खेल रहे हैं यूनुस खान की कप्तानी में, तो उस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी टीमें इतनी स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आ रही, खुसूसन भारत की। हाँ। उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं आए, तो भारत की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही, लेकिन अच्छा करें, अच्छा जीत के आए तो थोड़ी बहुत। गो के ये वेटरन्स की क्रिकेट है, जो गो के ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स की क्रिकेट है, लेकिन ट्रॉफी होती है, उससे थोड़ी सी खुशी तो मिलेगी पाकिस्तानी फैंस को। अच्छा, उस ये जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें और हमारी जो मौजूदा टीम है शाहिद हाशमी साहब, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? कॉम्बिनेशन का मसला है, लैक ऑफ प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, इशू क्या नज़र आ रहा है? हमें कोई पार्टनरशिप बनती हुई नज़र नहीं आती, यहाँ पर हमें पार्टनरशिप नज़र आती है, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन नज़र आता है। आपने क्या फ़र्क महसूस किया दोनों में? देखिए, ये इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है। ये जो लेजेंड्स की चैंपियनशिप हो रही है, इसका इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है। वर्ल्ड कप होता जी है, जी। और फिर मौजूदा क्रिकेट और मौजूदा क्रिकेटर्स बिल्कुल अलग चीज़ होते हैं। इंडिया की टीम देखें आप, ऑस्ट्रेलिया की, अफगानिस्तान की टीम ने कितना इंप्रूव किया, अमेरिका की टीम, वेस्ट इंडीज, सारी टीमें अच्छी होती है, तो वो डिफरेंट क्रिकेट है। बस उसका सिंपल एक हमारे हेड कोच ने एक लफ्ज में कह दिया कि हमारी टीम एक तो पोटेंशियल पे नहीं खेली, दूसरे यूनिटी के साथ नहीं खेली। तो ये 2-3 चीजें, अगर पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है, अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, कप्तानी अच्छी हो, यूनिटी अच्छी हो, तो पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम को अपने अच्छे दिन पर हरा सकती है। सही, आपने चूंकि कोच का जिक्र कर दिया कि उसने जो गुफ्तगू की वो सामने आई, उसमें काफ़ी सारी बातें की थी, लेकिन शाहिद हाशमी साहब इसमें एक बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि आज जो मुलाकात हुई है, हम दोबारा थोड़ा सा उस पर जाते हैं। ये जो फ्री हैंड देने का मामला है, इससे मुराद क्या होगी? क्या सिलेक्शन कमेटी के अंदर इनका रोल होगा कि ये लड़के सेलेक्ट करवाने में भी जो कोचेज़ हैं ये अपना रोल अदा करेंगे, वहाँ पर भी इनको कुछ इख्तियारात हासिल होंगे, या फिर फ्री हैंड से मुराद क्या लिया जाए? अगर इनको फ्री हैंड दिया जाता है, ये कोचिंग स्टाफ कहता है कि हमें फ्री हैंड दिया जाए और फिर बोर्ड कहता है हाँ जी आपको फ्री हैंड दे दिया है, तो फिर क्या होगा? वो अपने तौर पर सिलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। सिलेक्शन कमेटी का तो पार्ट थे, गैरी कर्स्टन भी थे, बाबर आजम भी थे, लेकिन जाहिर है गैरी कर्स्टन को इतनी पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, तो उन्होंने शायद पहली दफ़ा में इतना अपना इनपुट ना दिया हो या स्ट्रांगली ना आया। अब वो आएंगे स्ट्रांगली। अभी जैसन गैलिस्की ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं सेलेक्टर्स के साथ बैठकर फैसले करूंगा, और उनको पता होना चाहिए कि जो शाहीन्स की टीम सेलेक्ट हुई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, बहुत से प्लेयर्स उसमें रह गए। आपने ऐसे प्लेयर्स डाल लिए जिनका कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो आप वो जैसन गिलिस्की जब 1-2 सीरीज देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारी सिलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत सी चीजें मेरिट पर नहीं होती। तो उनको अगर आगे ले जाना है, उनको कामयाब बनाना है, तो उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा। उनको फ्री हैंड देना होगा। एक और बड़ा अहम मामला होता है, ये कोचिंग के हवाले से भी मामला उठते हैं, बहुत सारे हल्के ये आवाज़ उठाते हैं शाहिद हाशमी साहब के हम गैर मुल्की कोचेज़ पर ही क्यों इन्हिसार करते हैं, चूँकि आजकल ये मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है ना, तो हमने कोचिंग स्टाफ कौन सा रखना है, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं। तो ये जो लोग आवाज़ें उठाते हैं कि गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक हल्का उठता है वो कहता है हाँ गैर मुल्की कोचेज़ पर ही जाना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है?
एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे कोचेज हैं तो हम उनको एक्सपर्टीज है, हमारे पास 4-5 बड़े अच्छे कोच सामने निकल कर आए हैं, उनको ग्रूम करें। फॉरेन कोचेज अभी रखें 2-4 साल और उन क्रिकेटर्स को, उन कोचेस को ग्रूम करें। जैसे अजहर महमूद बहुत अच्छे कोच हैं, जैसे अब्दुल रहमान बहुत अच्छे कोच हैं, जैसे मोहम्मद मसरूर बहुत अच्छे कोच हैं, बासित अली बहुत अच्छे कोच हैं, सभी अजहर बहुत अच्छे कोच हैं। ये 7-8 कोचेस को बारी बारी इन फॉरेन कोचेस के साथ रखकर ग्रूम करें और फिर जब ये अच्छी तरह ग्रूम हो जाए तो इनको पाकिस्तान टीम का कोच बना। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, ये जो एक नई चीज़ आ गई हुई है कि जी ये ना सिर्फ हम करते हैं बल्कि दुनिया भी ऐसा करती है कि टेस्ट टीम का कैप्टन अलग से, T20 का अलग से, ओडीआई क्रिकेट का कैप्टन अलग से। ये जो फार्मूला है ये पाकिस्तान को सूट करता है या फिर पाकिस्तान को चाहिए कि एक ही कैप्टन हो तीनों फॉर्मेट के लिए, वो बेहतर है, कंसेंसस डेवलप हो जाता है, खिलाड़ियों के आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकती है, या फिर आप समझते हैं नहीं ऐसे ही होना चाहिए कि T20 का अलग से हो, ओडीआई अलग हो, टेस्ट टीम का कैप्टन अलग से हो? ये तीनों के अलग अलग ना हो, दो अलग अलग हो। रेड बॉल का अलग हो कोच और कप्तान, और व्हाइट बॉल के कप्तान और कोचेज अलग हो। तो ये एक फार्मूला चल रहा है पूरी दुनिया में, तो वही फॉलो करना चाहिए और ये सक्सेसफुल फार्मूला चल रहा है। ये सबसे अच्छा फार्मूला चल रहा है। तो दूसरा एक अहम मामला जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है शाहिद हाशमी साहब, हम चूंकि फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, मुस्तकबिल को देख रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी मुलाकातें कर रहे हैं, तो इसमें जो हमें मसला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, जो हमारे पास इस वक्त स्क्वाड था या प्लेइंग 11 हमारी बनती थी, उसमें मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा मसला था। तो इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इकदाम उठा रहा है? आने वाले दिनों में हमें क्या नजर आएगा? ये तो सिलेक्शन कमेटी और हमारी डोमेस्टिक जो क्रिकेट करवा रहे हैं उनको और करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे ऑलराउंडर्स, डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वाइट बॉल के अलग, टेस्ट मैचेस के अलग लेके आए। टेस्ट मैचेस में हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वहाँ पे सऊद शकील बहुत अच्छा प्लेयर है, आगा सलमान बहुत अच्छा प्लेयर है, और भी 2-3 प्लेयर आ सकते हैं टेस्ट टीम में, लेकिन हमें वाइट बॉल के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ऑलराउंडर का और मिडिल ऑर्डर का। तो ये सिलेक्शन कमेटी, डोमेस्टिक क्रिकेट की कमेटी, ये मिलकर और कोचेज मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे कौन से अच्छे प्लेयर। आप समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि अभी जो डोमेस्टिक की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रास्ते खुल सकते हैं अगर हम संजीदा नोयत के फैसले करें तो? यही पगडंडी है, यही पाथवे है, इंग्लिश में क्रिकेट को कहते हैं पाथवे। यही पाथवे है, यही रास्ता है जहाँ से आपको यही वो रास्ता है टैलेंट जहाँ मिलेगा से और कोई ये शमा रोशन हो करना। सकती है, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है। बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ रहे। हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जो मुलाकातें हुई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ, और इन मुलाकातों में क्या कुछ हो रहा है, कोचिंग स्टाफ से भी मुलाकातें हुई हैं, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।